हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो आज जो ईओआरओ वाला एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट की है आंसर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? सिरोही। छैला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? डामोर। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूर्ण मंगलौद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? समानता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 53। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? सरिस्का। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सांसद। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? प्रधानमंत्री। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? 33। 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृति संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? 8। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे? लोकसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग एससीसी राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? 1994। राज्य नीति की निदेशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई? आयरलैंड। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? भाग 2। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? सुमित्रा सिंह। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? मीडिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? 2003। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? आरआईसी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? मौलिक अधिकार। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? एयरवेज और बंदरगाह। क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? सिरोही। राजस्थान के लांबी अहीर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर की है? नाबार्ड ने। हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया? जयपुर। हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया? जोधपुर। 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता? महाराष्ट्र। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? फिनलैंड। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर। किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे एलईटी खिताब के रूप में जीता? केन्या। स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की? भारत। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई न्यू दिल्ली में। भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? केरल। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे? राजस्थान।
किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया? न्यूजीलैंड। भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? कटक। किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? केरल। हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक। बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? सिंगापुर। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? बैराज। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नाम के एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे और औजार के उपकरण मिले हैं। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ है। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हाड़ौती स्कूल। डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा करवाया गया था। गिंधड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावटी। चार बैंत टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को हाड़ौती बोली कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबूजी। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बेनेश्वर। महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती है? सिर। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? 2010। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बूंदी। रिंद्रोही के लेखक कौन है? अर्जुन देव चारण। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल पटेल द्वारा। राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 4। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? डेबर। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को अरावली प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान संघ के लिए विलय पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 5। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? उपोष्ण पर्वतीय वन। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? सवाईमाधोपुर। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती? अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण के कारण। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप। निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? टोंक। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? मकराना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? 1889 में। भीलवाड़ा को राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? कोटा। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है। राजस्थान पत्रिका। तो ये थी आज की ईओआर एग्जाम वाली सेकंड शिफ्ट की आंसर की।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।